नमो अजंताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वज्राय नमो लोये संवसाय नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त भावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिणे मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदार्य जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार हिंदू संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। परम कृपाळु देव रचित अध्यात्म महाकाव्य परम भक्ति भावना अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे। आज 10 नंबर का पाठ लेने का है। अब तक 20 स्वाध्याय में 9 पॉइंट हो गए। कृपादेव अपनी साधना से आगे बढ़ कर के शीघ्र परमात्मा पद हासिल करने के लिए उत्कृष्ट साधना मुनिपने की भावना बात है। और कैसी दशा होती है मुनिराज की, ये हमको यहाँ बता रहे हैं। तो वहाँ चिंचनी में चला था, वो 4 मुद्दे चले थे, वो पहले मैं पढ़ लेता हूँ, बाद में पंच विषयमा राग द्वेष विरहितता पंच प्रमादे न मळे मननो शोभजो द्रव्य क्षेत्र ने काल भाव प्रतिबंधवन विचरवुं या दिन पण वितलोभ जो अपूर्व अवसर क्रोध प्रत्येतो वर्ते क्रोध स्वभावता मान प्रत्ये दीनपणानु मान जो माया प्रत्ये माया साक्षी भावनी लोभ प्रत्ये नहीं लोभ समान जो अपूर्व अवसर बहुपसर्ग करता प्रत्येपण क्रोधनी वंदे
ચક્રી તથાપિ ન મળે માનજો દેહ જાય પણ માયા થાય ન લોભ નહીં છો પ્રબળ સિદ્ધિ નિધાન જો અપૂર્વ અવસર એવો ક્યારે આવશે નગ્ન ભાવ મંદ ભાવ અદંત દોવન આદિ પરમ પ્રસિદ્ધ જો કેસ રોમ નખ કે અંગે શૃંગારની દ્રવ્ય ભાવ સંયમમય નિરગંત સિદ્ધ જો અપૂર્વ અવસર એવો ક્યારે આવશે. अब 10 नंबर का लेते हैं. शत्रु मित्र प्रत्ये वर्ते समदर्शिता मन माने वर्ते तेज स्वभाव जो जीवित के मरणे नहीं न्यूनाधिकता बहुमोक्षे पण शुद्ध वर्ते समभाव जो अपूर्व अवसर एवो क्યારે आवશે. ક્યારે થઈશું માયાંતર નિર્ઘંટ જો અપૂર્વ અવસર એવો ક્યારે આવશે. उत्कृष्ट साधना में वितरागता टॉप लेवल की है. मुनि दशा में शत्रु मित्र प्रत्ये वर्ते समदर्शिता ये बात लिया है. अज्ञान दशा में जो कर्म किए थे उसकी डिलीवरी ज्ञान दशा के बाद भी आती है और अपने किए हुए कर्मों का फल जब हमको मिलता है तब कोई शत्रुता करता है हमारे से, कोई मित्रता रखता है, दोनों निमित्त है. शत्रु का मित्र का कोई राग द्वेष करने का विषय नहीं है क्योंकि हमने जो बांधे कॉन्ट्रैक्ट किए थे वही सामने आ रहे. शत्रु हो चाहे मित्र हो, और जब तक पूर्ण वितराग नहीं होंगे तब तक इसकी डिलीवरी आएगी. जब सब कर्मों का नाश निर्जरा हो जाएगी 12वां गुणस्थान के अंत समय में संपूर्ण वितरागता हासिल हो जाएगी. इसके बाद 13वें गुणस्थान के प्रथम समय में केवल ज्ञान होता है. तब
कोई शत्रु मित्र नहीं रहता है। हम भी किसी के शत्रु मित्र नहीं और कोई भी हमारा शत्रु मित्र नहीं। 12वें गुणस्थान के अंत समय तक पूर्व कर्म की डिलीवरी आती है। पूर्व कर्म की डिलीवरी तो इसके बाद भी है, लेकिन अघाती कर्मों को उत्पन्न करने वाले जो कर्मों के उदय हैं, कर्म 8 प्रकार के हैं, 4 घाती और 4 अघाती। केवल ज्ञान होने के बाद भी 4 अघाती कर्म रहते हैं, नाम, गोत्र, आयु और एक है वेदनीय। 4 तो बाद में, वो केवल ज्ञान को रोकने वाले नहीं, लेकिन ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनी और अंतरा ये केवल ज्ञान को रोकने वाले हैं। जब तक हम सिद्ध भगवान नहीं बनते हैं तब तक कोई ना कोई कर्म का उदय रहता है। अरिहंत भगवान नहीं बनते हैं तब तक 8वां कर्मों का उदय तो रहता है, लेकिन गलती कर्मों की नहीं। क्या कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे गनघात, लोह की संगति पाई। वो लोहे का आइटम बनाने वाला लोहार है, वो लोहे को गर्म करता है, वो गाढ़ करने के लिए गर्म लोहे को हथौड़ी से टिपता है। तो गाढ़ तो गढ़ना है लोहे का, लेकिन हथौड़े का घा तो अग्नि को भी पड़ता है। उपत में अग्नि का कोई दोष नहीं, लेकिन जो हथौड़ा लोहे को पड़ता है वो अग्नि को भी पड़ता है। इसी प्रकार से अग्नि बेकार का मार खाती है। इसी प्रकार से कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिकारी। कर्मों को तो ये भी नहीं मालूम कि किसको बांधना है, क्योंकि वो जड़ है, उसमें ज्ञान नहीं है। लेकिन जीव की गलती के कारण उसकी निमित्त पा करके ये कर्म का उदय बनता है और संचित कर्मों में सेफ डिपॉजिट वॉलेट में जमा होता है। फिर ज्ञान दशा के बाद, ऐसे तो उदय अज्ञान दशा हो चाहे ज्ञान दशा हो आता ही है, लेकिन यहाँ ज्ञान दशा की बात चलती है। 4थे गुणस्थान के बाद, 5वें गुणस्थान के बाद और मुनिराज को भी पूर्व में बंधे गए कर्मों का उदय आता है। जो फिक्स डिपॉजिट है उसकी डिलीवरी आती है। जैसे इंश्योरेंस पकता है ना 10 साल का, 20 साल का, तो घर बैठे हो आके भाई आपका जो ड्राफ्ट आपका भी इंश्योरेंस हो गया पूरा। ऐसे कर्मों का उदय आता है। जहाँ बैठे हो वहाँ भागोगे कहाँ, भाग सकते नहीं। तो 4थे गुणस्थान वाले ज्ञानी को भी कर्मों का उदय आता है, श्रावक को भी आता है और मुनिराज को भी आता है। पूर्व में बंधे गए, ये स्वयं की गलती के कारण कर्म को भी भोगना पड़ता है। क्या यहाँ कर्म जो है वो पुलिस के ठिकाने पे है और जीव है वो गलती करने वाला चोर है। अपने स्वरूप को भूल करके जो पाप और पुण्य के भाव किए तो उसकी सजा के रूप में कर्म रूपी पुलिस उसको बंधन में डालती है। जो सजा की उसका उदय आता है, जब तक पेशी चलती है, लेकिन बाद में फाइनल हो गया तब उसको सजा दे। तब जब वक्त आता है तब उसको जेल में लेके जाते हैं, जो कटहरे में खड़ा रखते हैं सामने। ऐसे जब पूर्व में बंधे हुए कर्मों का उदय आता है तब कर्म नहीं देखता है कि ज्ञानी है कि अज्ञानी है कि श्रावक है कि मुनिराज है। कर्मों के सामने सब बराबर है। बंधे हुए कर्म तो मुनिराज को भी भोगना पड़ता है, चाहे वो पाप का बंधन हो चाहे पुण्य का बंधन। पाप का बंधन होता है, उदय आता है तो कोई ना कोई उत्सर्ग होते हैं। क्या तो अपनी गलती नहीं है तो भी आरोप लग जाते हैं, या मारते हैं, पीटते हैं, गालियां देते हैं, अग्नि में जला देते हैं। ये मनुष्य क्रोध। तीर्यन क्रोध भी होता है, शेर आकर के खा लेता है। क्या
ऐसे जानवर बड़े बड़े सर्प दंश देते हैं, अजगर मुंह में डाल देते हैं, गल जाते हैं जिंदा ही जिंदा, वो तिर्यंत कृत है। और देवकृत भी होता है, बड़े बड़े राक्षस आ करके बड़े बड़े पत्थरे सर पे डालते हैं, ध्यान करने देते नहीं हैं, आवाज़ कर देते हैं, कोलाहल कर लेते हैं, मूसलाधार बारिश बरसाते हैं, ये सब देवकृत है। देव, मनुष्य और तिर्यंत कृत उपसर्ग जैसे भूतकाल में बंधे थे कर्म, उसके हिसाब से पारसनाथ भगवान को भी मुनि अवस्था में उनका जो नवभाव का वेरी जो खुद भाई था, अब जो उन्होंने जब पारसनाथ भगवान बने थे मुनि अवस्था में जंगल में ध्यान कर रहे थे, तो उनका पूर्व भाव का नवभाव का संबंध था, दोनों भाई थे, लेकिन इतना वेर था कि वो राक्षस के रूप में था, वो आकर के बहुत सताता है। भगवान को भी कर्मों नहीं छोड़ता कि नहीं ये तीर्थंकर का जीव है, उसको कुछ नहीं करना, नहीं, भूतकाल में बंधे हुए कर्मों का उदय तो तीर्थंकर जैसे महामुनिराज को भी भोगना पड़ता है। कर्म नहीं छोड़ते हैं, लेकिन गलती यहाँ है कर्मों की नहीं है। गलती किसने की? चोर कौन है? ये जीव स्वयं है। इसीलिए बंधे हुए कर्म को भोगना पड़ता है। और जब ये उदय आता है तो मुनिराज क्या करते हैं कि ऐसा प्रतिकूल अवसर आता है, तब सामने वाले को थोड़ा भी दोष नहीं देते, संभव में रहते, मालूम पड़ता है दुख देने वाले हैं, अनुकूल परिस्थिति है या प्रतिकूल परिस्थिति है, मालूम नहीं पड़ता, ऐसा नहीं, ज्ञान में सब आता है। लेकिन न अनुकूल परिस्थिति की चाह है, न प्रतिकूलता मिट जाए ऐसी चाह ही नहीं, क्योंकि अनुकूल संयोग होंगे वापिस प्रतिकूल संयोग होगा, वापिस अनुकूल होंगे वापिस प्रतिकूल। इस संसार का कोई भी प्रसंग का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी समय का एक क्षण भर का भी भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए। अपनी अवस्था भी कंट्रोल में नहीं रहती है, दूसरे को कैसे कंट्रोल में करें। इसलिए जो जो हमारी फिल्म बन गई है उसमें कोई मित्र है, कोई शत्रु है, हमारा काम क्या है? उसमें नहीं जुड़ना हमारा काम है। और उदय तो आएगा ही आएगा, छोड़ने वाला नहीं। पारसनाथ जैसे भगवान मुनिराज को भी आते हैं, तीर्थंकर के जीव जब मुनि अवस्था में थे उनको भी आया। महावीर स्वामी जैसे मुनि की अवस्था में थे तो उनके कान में भी खिले ठोके गए थे। चंद्रकोशीय उनको नहीं मालूम था तो उसने दंश दिया था महावीर स्वामी, उसको ये नहीं मालूम था कि तीर्थंकर भगवान का जीव, गुस्से में आकर के वो सबको दंशता था, ऐसे उनको भी दंश लेता है। ये पूर्व कर्म की डिलीवरी तो आती है, सभी को भोगना पड़ता है। फिर साधना क्या है मुनि दशा की? कि चाहे मित्र हो चाहे शत्रु हो, हमको जुड़ना नहीं है। फिर भी जुड़ना होता है, वो जुड़ना 12वें गुणस्थान के अंत समय तक रहेगा। मुनिराज की साधना इतनी बढ़ गई है कि 3 कसाय की चौकड़ी है। इसीलिए कोई मित्र या शत्रु आता है तब उनको मन में भी द्वेष भाव या राग भाव नहीं होता है। मित्र होता है तो अच्छा लगता है, ऐसा मन में भी नहीं होता है, और शत्रु होता है तो अच्छा नहीं लगता है, मन में भी नहीं होता है। इसीलिए प्रतिकूलता आती है तो भागने को लिए वो तैयार नहीं है, क्या कि भाग जाऊं, छिप जाऊं, क्या या कुछ ऐसा करूं कि वो प्रतिकूलता ना आवे, नहीं, कुछ नहीं करते, समभाव में रहते हैं। अनुकूलता है तो राजी राजी हो जाऊं और भोग लूं और मजा ले लूं, वो भी भाव। अनुकूलता में प्रतिकूलता में दोनों प्रसंग में वो समभाव में रहते हैं, उनको लेना देना ही नहीं अनुकूलता प्रतिकूलता से। उनका ध्यान तो ये है कि ऐसे प्रसंग में कहीं मैं उलझ न जाऊं, मैं रागी द्वेषी न हो जाऊं, मैं रिएक्शन देने न लग जाऊं, क्योंकि ऐसे प्रसंग तो आएंगे ही आएंगे। फिर हमारी साधना क्या कि मन में भी किसी मित्र के प्रति राग न हो जाए, मन में भी किसी शत्रु के प्रति द्वेष न हो।
फिर ये मुनिराज को होता है, संजुलन कसाय होता है। अनंतानुमंदी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान की तो बात नहीं है। 9 प्रकार जो कसाय होते हैं वो भी उनको नहीं है। सिर्फ 4 क्रोधमान माया लोग संजुलन कसाय है। ये कसाय का एक ही प्रकार है, भले नाम अलग अलग दिए। अपन बात चली थी ना, सब क्रोध प्रत्यय तो वर्ते क्रोध स्वभाव था। ये क्रोध मान माया लोभ क्या चीज है? जुड़ना कैसे होता है? अपने स्वरूप में अभी कंटिन्यू स्थिर नहीं रह पाते हैं, इसीलिए जुड़ना होता है। देखो चला करके किसी पे द्वेष राग नहीं होता है, लेकिन ये भी उनको पसंद नहीं है। उपयोग बाहर है तब भी वो समदर्शिता में रहते हैं, समभाव में रहते हैं। ये समभाव में भी क्यों रहना पड़ता है? ऐसी साधना भी क्यों करनी पड़ती है? अगर अंदर रहता उपयोग का तो ये भी जरूरत नहीं है। ये छठे गुणस्तंभ में ऐसा होता है, उपयोग बाहर आता है तो मालूम पड़ता है कि शत्रु है मित्र है। क्यों ऐसी परिस्थिति आई? भूतकाल में जब कर्म बांधे थे उसका कर्जा चुकाने के लिए आया है। कोई पूजा करता है तो कोई गालियां बरसाता है, कोई सम्मान देता है तो कोई अपमान करता है। हर प्रकार की स्थिति बनती है, लेकिन दोनों को समान रूप से जानते हैं। शत्रु मित्र प्रत्यय वर्ते समदर्शिता, मान अमान्य वर्ते तेज स्वभाव। लोक में प्रसिद्धि हो, सम्मान हो, आचार्य पद मिले, उपाध्याय पद मिले, बहुत तारीफ होती हो सारी दुनिया में, जय जयकार होता हो, ऐसे मान के प्रसंग हो या फिर अपमान हो, दोनों भी उनको बराबर है। उनको तो अपना स्वरूप वाला है, अपने परमात्मा से प्रेम है। फिर भी उपयोग बाहर आता है तो पूर्व कर्मों के उदय के कारण ऐसे प्रसंग बनते हैं। मान अपमान संभाव में रहते हैं। मान चाहिए, अपमान नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं। अपमान हो तो भी मान के बराबर। कंचन कांच मसान महल संग, उसमें आता है नित्य उतर जाओ। मान अपमान सब हरि मित्र सब बराबर है। नित्य उठ ध्याओ गुण गाओ, परम दिगंबर साधु, महाव्रत धारी धारी महाव्रत धारी। मान हो अपमान हो जैसा भी हो, स्वयं उनका एक ही काम रहता है, अपने स्वरूप की दृष्टि करना, दूसरा काम नहीं। प्रतिकूलता को हटाना काम नहीं, अनुकूलता को लाना काम नहीं। अपमान हो रहा है तो कैसा करूं कि ताकि अपमान न हो, नहीं वो भी नहीं। मान हो तो कैसे ऐसा करूं कि मान और बढ़े, अपना एक ही काम, अपने स्वरूप में हमेशा लीन रहना और कहीं नहीं जुड़ना, ये उनकी साधना, एक ही साधना। ये जंगल में गए क्यों? हजारों रानियों को, राजगद्दी को छोड़ करके अकेले चले गए जंगल में। क्यों चले गए? ये तो सब संसारी भाव है, राग द्वेष करना, अच्छा बुरा लगा लेना, सब संसार बढ़ाने का कार्य। मुनियार को तो जल्दी से मोक्ष में जाने का, इसीलिए वो खुले मैदान में खड़े हो गए। जिसको जो करना है करो मेरे साथ। मैं समझता हूँ कि मेरे कर्मों जो भूतकाल में बांधे थे वो जल्दी जल्दी आ रहे हैं। मैं भी ललकारता हूँ, आ जाओ सब, क्योंकि आपका चुकता किए बिना तो मैं परमात्मा बनने वाला हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ, इसलिए मैं घर में छिप के नहीं रहता, एक खुले मैदान में आ गया। मेरे पास कुछ भी परिग्रह नहीं है, आपको जो सजा देनी होगी। किसी ने अपने 10-15 लाख रुपए डुबा दिया हो, लेने को जाते हैं तो देता नहीं है। कोर्ट में केस करते हैं तो मालूम पड़ता है कि इसके पास एक दमड़ी भी नहीं है, दे सकता है जी, कोई पोजीशन नहीं है। अब उसको क्या कर लोगे आप? क्या कर सकते हो? उसके 2 हाथ और 2 पैर है, काटना तो काट लो, और क्या कर सकते हो?
कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसे मुनिराज कर्जा चुकाने के लिए तैयार है, लेकिन किसी का सहारा लेकर के नहीं, तो खुले मैदान में चले गए। ये देखो मैंने आपको दिल दुखाया है, बहुत तकलीफ दिया है, मैं सामने खड़ा हूँ, जो भी करना है करो, मैं उप तक नहीं बोलूँगा, भागूंगा नहीं, आपको संतोष आ जाना। क्या करेगा? 2-4 मार देगा या जान ले लेगा, और क्या करेगा? तैयार है, थोड़ा भी विरोध नहीं किसी प्रकार। ऐसे जीवित के मरणे नहीं न्यूना दीखता, जिंदगी मिले चाहे मरण मिले, जैसा लिखा है फिल्म बन गई है वैसा होगा। जीने की न हो वांछा, मरने की न हो, फिर भी जैसा प्रसंग बनता है ओके, समान भाव। जीना क्या मरना क्या, हमको तो मरने का प्रसंग आता है या किसी को बीमारी होती है तो कैसे ऊंचे नीचे हो जाते हैं, हैरान परेशान कैसे हो जाते हैं, टेंशन कितना आता है। उसमें भी ये दुनिया वाले बोलते हैं कि अरे ऐसा दवा लो ना, वो दवा लो ना, ऐसा करो ना, इधर जाओ ना, इधर जाओ ना, और ये भागम दौड़ी करता है। किसके लिए करता है भागम दौड़ी? एक जान बचाने के लिए, थोड़ी सी जिंदगी मिल जाए। भैया तुझे 40-50 साल मिले, तुमने क्या किया? पाप और पुण्य बांधे और क्या किया? मुक्ति के लिए क्या काम किया? अभी भी जिंदगी मिलेगी तो तुम क्या करोगे? साधना तो जानते नहीं हो, वही राग द्वेष करके और दुर्गति में ही जाने का। ऐसी जिंदगी मिले तो भी क्या, नहीं मिले तो भी क्या। हाँ, साधना करे तो फिर साधना करने वाले को कोई शरीर से प्रेम नहीं, उसको आत्मा से प्रेम है। तो जीना है मरना है नहीं, कुछ भी नहीं, न जीने की वांछा न मरने की वांछा। जल्दी से मर जाऊं, दुखों से छूट जाऊं, नहीं, ऐसा कर्मों से भागना नहीं। दुख चाहे जितने आएंगे, मैं मौत नहीं मांगूंगा। आयन भक्ति, हमारी भक्ति जो सांची हो। कौन सी कड़ी है? सोने या दर्द वधे, मैं मौत नहीं मांगू, मैं मौत नहीं मांगूंगा, सामना करूंगा, कितना भी दर्द आने दो। ये तो भूतकाल में जो बंधन किए हैं, वेदनीय कर्म बांधा है, असत्ता का उदय है। अच्छे से अच्छा डॉक्टर हो या इंद्र नरेंद्र हो या जिनेंद्र भगवान भी हो ना, उनके चाहे जितने आशीर्वाद हो तो भी हमको हमारे कर्मों से छुड़ा सकते। वो घड़ी फिक्स है, हमारा जो जाने का टाइम है वो फिक्स है, वो प्लेस फिक्स है, वो संयोग फिक्स है, सब फिक्स है, कुछ नहीं कर सकते। इस संसार में हम असरण हैं, संसार रूपी मगर के मुख में है, कोई बचाने वाला नहीं सिवाय हमारा आत्मा। अगर हम आत्मा की शरण में जाए और शांति से आत्मा की भक्ति करते करते उसमें लीनता करके समाधि मरण हो तो ही हम बच सकते हैं, बाकी कोई चांस नहीं। क्या जीने की मरने की कोई तमन्ना नहीं। जीवित के मरने नहीं न्यूना देखता कि मरना ठीक नहीं लगता है और जीना अच्छा लगता है, तो नहीं, दोनों बराबर है। जीना क्या मरना क्या, जीना भी साधना के लिए और मरना भी साधना के लिए। राग द्वेष बढ़ाने के लिए नहीं, हमारी साधना चल रही है। अब जिंदगी मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक। साधना करते करते प्राण गए अगर, तो भविष्य में भी साधना चालू रहेगी। हाय वो करते हुए प्राण गए, शरीर पे प्रेम रख करके, दौड़म दाड़ी कर करके, तो दुर्गति में ही जाओगे 100%। मुक्ति तो मिलने वाली नहीं। इसीलिए वो गीत आता है, भक्ति करता छूटे मारा प्रभु एवं मांगो रहे अंत समय तारू ध्यान, प्रभु एवं मांगो। कौन प्रभु है? महावीर स्वामी, पारसनाथ, कौन है? ये स्वयं प्रभु है। उपयोग यहाँ से हटे नहीं एक सेकंड में, और समाधि मरण निर्विकल्प समाधि में प्राण छूटे, प्रभु एवं मांगो। श्वासे श्वासे रहे तारू नाम,
प्रभु है वो मांगो। वो साधना तो चल रही है, मुझे आज की कोई फिक्र नहीं है। साधना में कोई रुकावट नहीं है, चाहे मौत हो चाहे जिंदगी हो। हमको जिंदगी और मरण से लेना देना नहीं है। हमको लेना देना किससे है? जिंदगी हो चाहे मरण हो, हमको लेना देना किससे है? हमारी साधना से। हमारा ध्यान लक्ष्य हमारी साधना है, जीवन मरण नहीं है। और साधना इसीलिए करना है ताकि समस्त प्रकार के दुखों का हमेशा के लिए अंत हो जाए और जल्दी से जन्म मरण से छुटकारा मिल जाए। साधना का पीछे यही हेतु है और कोई हेतु। तो शत्रु हो या मित्र हो, अनुकूल कर्म हो, संयोग बने हो, चाहे प्रतिकूल कर्म के कारण प्रतिकूल संयोग, संभाव, मान हो, सम्मान हो या अपमान हो, संभाव है। जिंदगी मिले चाहे मृत्यु आ जाए, जिंदगी की चाहते नहीं और मृत्यु को भी वांछा नहीं, दोनों बराबर है। कर्मों से भागना नहीं चाहते इसलिए मौत को नहीं चाहते, और बाहर से कुछ लेना नहीं है, कोई चाह नहीं है। चाह नहीं रमणी की, वो भी गीत अच्छा है। चाह नहीं है राज्य, हाँ, चाह नहीं है राज्य, चाह नहीं है राज्य की, चाह नहीं है रमणी, चाह नहीं है रमणी, चाह हृदय में बस एक, चाह हृदय में बस एक यही है, शिव रमणी परवाता, मुक्ति की कामना और कुछ कामना। जिंदगी मिले चाहे मृत्यु मिले, मुझे तो मुक्ति चाहिए, मुझे जिंदगी नहीं चाहिए, मौत नहीं चाहिए। तो दोनों से पार है। अगर हमें मुक्ति मिलती है तो मरने को भी तैयार है। ये कृपालु देव को आत्मज्ञान होने से पहले कैसी हालत थी? पत्र नंबर 85 में लिखते हैं कि मैं घबराता हूँ, एक ही कर्मों से घबराता हूँ, मौनी कर्मों से। ये मौनी कर्मों के कारण क्या होता है? जीव को नशा चल जाता है। जैसे दारू पीने वाले को नशा चलता है तो उसको होश नहीं रहता है, और होश नहीं रहता है तो क्या होता है? अपने को भूल जाता है और दूसरों को अपना मानता है, और फिर अपने को सुखी करने के लिए वो क्या करता है? दूसरों को ठीक करने का कोशिश करता है। ये है मौनी कर्म। जैसे समझो यहाँ फोड़ा हुआ है, लेकिन मौनी कर्म है तो क्या लगेगा? यहाँ फोड़ा हुआ है, और फिर क्या होगा? फिर दवा यहाँ लगाएगा, तो इधर तो मिटेगा नहीं, इधर और नया हो जाएगा। नहीं, अपना वो पिक्चर आता है अमर अकबर एंथनी, बहुत मार खाता है वो, कौन? अमिताभ। अपनी जाता है आईने के सामने, ये पट्टी लगाता है आईने। कहाँ लगाता है पट्टी? आईने पे। ये क्या चीज़ है? बेहोश हो गया, उसको पता नहीं है कहाँ लगाना चाहिए। बहुत मार खाने के बाद फिर वो पूरा वो सीन जो है कॉमेडी सीन है कि यहाँ पट्टी लगाने के बदले वहाँ लगा। बातचीत करता है जैसे डॉक्टर है और वो पेशेंट सामने वाला। ये क्या है? मौनी कर्म। ऐसे जीव अपने को सुखी करने के लिए क्या करता है? बाहर में फेरफार करने की कोशिश करता है। चलो इधर जाऊँ, शायद हेल्प मिल जाए, तो थोड़ी दवा लग जाए तो अच्छा, ऐसा कुछ हो जाए तो अच्छा, चमत्कार हो जाए तो अच्छा। भगवान के मंदिर में पैर पड़ के आता है, शनिवार को हनुमान जी को तेल लगा के आता है। 1 लीटर तेल चढ़ाऊँगा, अगर मेरा 1 लाख रुपये बचा ले तो क्या? भगवान को रिश्वत देता है। संतोषी माँ का व्रत रखता है, साईं बाबा के पास चले आता है, शिरडी में, तिरुपति बालाजी में टक्का मुंडा करा के आता है। क्या सब दुविधा दूर हो जाए। अपने मुमुक्ष में से गया था, वहाँ कहाँ गया था? मालूम? उत्तरपुर थी ना, उत्तरपुर। हाँ, हार्ट का अच्छा हॉस्पिटल।
वहाँ जाके आता हूँ। जाओ भैया, जहाँ जाना है जाओ। ऐसे भी गाँव शरीर का मोह है, तब तक ज्ञानी के वचन कहाँ से अंदर में उतरेंगे। ऐसा बोलते हैं कि हम आपकी जैसा बोलेंगे ऐसा करूँगा, आप ही मेरे गुरु, जैसा बोलोगे ऐसा। ठीक है भैया, तुम्हारे को अगर अपने आत्मा से बहुत प्रेम है तो तुम ऐसा ही करोगे क्या? तो तुम्हारा पैर पड़ते हो इसलिए नहीं, तुझे आत्मा से प्रेम है इसलिए तुझे सलाह देते हैं ताकि तुम्हारा कल्याण हो जाए। लेकिन फिर वो थोड़ी देर के बाद क्या होता है, विश्वास नहीं आता है, प्रेम उधर का जाता है शरीर, इसलिए बिना पूछे चले जाता है। कहाँ आने के बाद बोलता है मैं वहाँ गया था, डॉक्टर ने बोला है ऑपरेशन कराना। ठीक किया ना, बोला बराबर। अभी आने के बाद क्या पूछते हो ठीक किया कि नहीं, पहले पूछना था जो भी करना। सर मुंडा क्या है बाद में क्या पूछते हो, क्या मुंडा ठीक था कि नहीं था। आपकी आत्मा को जो अच्छा लगता है वही करना। शरीर का प्रेम है ना, फिर ऐसा ही होता है। मुनियाद को कोई शरीर का प्रेम नहीं, ऐसे ज्ञानी को नहीं है, लेकिन फिर भी ज्ञानी को चारित्र्यों के कारण ऐसा राग हो सकता है कि वो दवा ले, उधर उधर भागम दौड़ी कर। लेकिन मुनियाद की साधना तो और टॉप लेवल की। भयंकर रोग हो ना तो भी मिटाने के लिए दवा नहीं मिल सकते। भयंकर रोग हो 10 से 12 के बीच में आहार लेने का, उस टाइम में अगर कोई श्रावक को मालूम पड़े कि इनको ये रोग है, उनको ये दवा दे दूं तो हाथ में डाल देता है तो वो ले लेते हैं क्या, बाकी ले नहीं सकते। दूसरा कोई टाइम में, जिमने के टाइम के अलावा दूसरा और कोई भी टाइम में, सुबह दोपहर शाम बीपी चेक करना और दवाइयाँ खाना, ये सब नहीं होता। बीपी कितना ही हो जाए, 200 का क्यों नहीं हो जाए, चक्कर आने दो तो भी दवा नहीं लेता। कितना भी पेन हो बॉडी के अंदर, मौत आए तो अभी रेडी हूँ बिल्कुल। क्या मेरी साधना चल रही है, मैं अपने आत्मा को एक सेकंड भी नहीं भूलता हूँ, बस मुझे संतोष है। मुझसे ज़्यादा मुझे जड़ शरीर की ममता नहीं है। जरा मौत आ जाता है, बोले अभी आ जाए मैं कपड़ा बदल दूंगा, एक खोखा जाएगा दूसरा खोखा आ जाएगा। जब तक मुक्ति नहीं है तब तक खोखा तो मिलने वाला है, और साधना करते करते जाएगा तो इससे बढ़िया खोखा मिलने वाला है। ये तो खोखा कुछ भी नहीं, कभी सर में दर्द नहीं होगा ऐसा खोखा मिलेगा। 5 इंद्रियों के भरपूर विषय मिलेंगे, स्वर्ग में ही जाएगा यहाँ से सीधा, अगर साधना करते करते गया। ये आत्मा के दर्शन के और आत्मा की साधना की इतना बड़ा वो है, प्रताप है कि ज्ञानी को जब तक मुक्ति नहीं होती है तब तक नरक गति नहीं मिलती है, तीर्यन गति नहीं मिलती है, स्त्री का भाव नहीं मिलता है, नपुंसक का अवतार नहीं मिलता है। स्वर्ग में भी अप्सरा नहीं बनता है, देवी नहीं बनता है। स्वर्ग में भी वो भी देव कौन सा, 4 प्रकार के देव में टॉप लेवल का देव वैमानिक देव बनता है। भवनवासी और ऐसे फालतू देव नहीं बनता है। देवों में भी टॉप लेवल है, जैसे मनुष्य में टॉप कौन, राजा, ऐसे देवों में कौन टॉप, वैमानिक देव। वो वैमानिक देव में जाता है जहाँ उसकी खुद की हुकूमत चलती है, उसका खुद का एक एरिया होता है और सब प्रकार की सुख सामग्री होती है। जहाँ जाना है जा सकता है, किसी की परमिशन, इंद्र की परमिशन लेने की वैमानिक देव को जरूरत नहीं है। हाँ, वो तो जहाँ जाना है जा सकता है, भगवान के सम्मुखरण में आ सकता है, बड़े बड़े मुनियाद के पास जा सकता है, अपनी साधना बढ़ाने के लिए उसको तो पूरे अवसर है। ज्ञान दशा के बाद, आत्मदर्शन के बाद उसको कभी भी पंच परमेष्ठी का वियोग नहीं होता है। अपने को वियोग है, अभी सर्वज्ञ भगवान नहीं है, कोई अपना मुनिराज आचार्य उपाध्याय मुनिराज का दर्शन नहीं, लेकिन सम्यक दृष्टि ज्ञानी को कभी वियोग नहीं। और स्वर्ग में जा करके सीधा मनुष्य लोक में आकर के जो मुनिराज के पास जाना है जा सकता है। सर्वज्ञ भगवान की वाणी सुन सकता है दिन में 4 बार, सम्मोषण में जा सकता है, बड़े बड़े मंदिर है वहाँ पर दर्शन पूजा कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं किसी प्रकार का। साधनामय जीवन होता है। देखो
स्वर्ग जैसी अनुकूलता में वो भोग विलास में समय नहीं बिताता है, वो अपने आत्मा की साधना के लिए सत्संग, मन चाह सत्संग मिलता है, पेट भर जाए। भगवान की वाणी अंदर में घुसे ना तो पेट भर जाए, इतनी जबरदस्त वाणी होती है। पूरे दुनिया का नॉलेज, उसकी खुद की हिस्ट्री पूरी निकल जाती है, भूतकाल की, भविष्य काल की, सब। यहाँ तो आप बोलो कि कल क्या खाया, तो हमको नहीं मालूम आपने क्या खाया, भगवान को सब मालूम रहता है। क्या खाने वाला वो भी मालूम रहता है, सब बोल देता है। आप प्रश्न पूछो वो जाओ, जो प्रश्न पूछो उसको जाओ कि मेरे भूतकाल के माँ बाप कहाँ हैं, तो इधर है, अभी जाओ, जाना है, एड्रेस बैड्रेस सब नक्शा दे देते और 1 सेकंड में पहुँच भी जाते हैं। उनके पास तो विमान है, वैमानिक देव है, जहाँ जाना है क्षण भर में पहुँच जाते हैं। देखो ये आत्मदर्शन का प्रताप है। इसीलिए जीना है तो किसके लिए जीना है, तो आत्मदर्शन हो जाए। बाकी मरना क्या और जीना क्या। मुनियाद को कभी भी अपना जिंदगी का कोई भीख मांगते नहीं, ये जड़ शरीर को भीख नहीं मांगते हैं कि भैया तुम मुझे साथ देना, छोड़ के मत जाना, क्योंकि ये इसको तो मालूम भी नहीं है कि ये अंदर, मेरे अंदर में ऐसा आत्मा है। उसका तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा तो 1 सेकंड में चले जाने वाला। डॉक्टर आजू पे रहेंगे पूरे 8-10, लाइफ सेविंग इंजेक्शन देंगे, लेकिन क्या होगा। हमारे भाई का तो ऐसा हुआ, लाइफ सेविंग इंजेक्शन दिए 40,000 का, आधे घंटे के लिए अच्छा हंसता खेलता जैसा कुछ नहीं, आधे घंटे के बाद प्रॉब्लम शुरू। आखिर हार गया वो, दवा नहीं लेना था, एंजियोप्लास्ट नहीं करना था, आखिर वो बोला भाई जो करना है करो, आप पीड़ा सहन नहीं होती, साधना नहीं है ना, पीड़ा सहन कैसे होगी। ये तो बहुत साधना चाहिए, आत्म साधना, तो पीड़ा सहन होती है। ये मामूली साधना नहीं है, बहुत ज़बरदस्त साधना होनी चाहिए। सौंप दिया आपको, जो करना है करो। क्या हो, क्या बोलते एंजियोग्राफी का, तो वो इतना बड़ा ब्लॉक है, एंजियोप्लास्ट करना पड़ेगा, बाईपास करना पड़ेगा। अच्छा भाई करो, सक्सेस हो गया, बाहर निकाले, वार्ड में लेके गए, जैसा सब अच्छा हो जाएगा, परसों करेंगे बाईपास। क्या हुआ, घर पे आए खुशी खुशी, चलो एक काम तो अच्छा निपट गया, एंजियोप्लास्टी सक्सेस हो गया। आधे घंटे में सीनरियो चेंज, और ऐसा चेंज कि बचने का कोई, ऊपर से परमात्मा भी आवे तो बचा नहीं सके, ऐसा चेंज हो गया। डॉक्टर ने हाथ ऊंचा कर दिया, क्या 1 सेकंड के लाइफ सेविंग ड्रग्स हो, हॉस्पिटल का वातावरण हो, नर्स खड़ी हो, डॉक्टर खड़ा हो, कौन क्या कर लेगा। आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया ना, फिर आप रो करके जाओ, हंस के जाओ, या संभाव में जाओ, जैसा जाना है जाओ, जाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इसीलिए कृपादेव को डर लगता था कि मुझे मौत पसंद है, नरक भी पसंद है, मैं वहाँ भी जाने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे भ्रांति पसंद नहीं है। सुखी होना है, शांति चाहिए तो मुझे आत्मा को देखना है। इसकी जगह मैं शरीर के पीछे लग जाऊँ या संयोग के पीछे लग जाऊँ, ये मोह कर्म का कारण, वो मोह मुझे नहीं चाहिए। इसके बदले में कोई मेरा मोह ले लो और मुझे बदले में नरक में भेज दो, मैं जाने को अभी तैयार हूँ। कौन बोलते हैं, कृपादेव, 85 नंबर का है। सातमी तम तम प्रभा नारकीनी वेदना वक्ते सम्मत करत पण आ जगतनी मोहिनी सम्मत हती। ऐसे जिसको मोह से डर लगता हो वो साधना कर सकता है। हमारा दुश्मन और कोई नहीं है। हमको हमारे स्वरूप का भान नहीं होता है, स्वयं परमात्मा है, उसका हमको ज्ञान नहीं होता है और साधना शुरू नहीं होती। इसमें सबसे बड़ा रोकने वाला कौन, क्रोधमान माया लोग नहीं है, खाना पीना उठना बैठना वो नहीं है, हमको रोकने वाला मोह है कि जहाँ इलाज करना चाहिए वहाँ इलाज नहीं करते हो, जहाँ इलाज नहीं करना चाहिए वहाँ इलाज करते हो। शरीर अपना नहीं है तो उसको बचाने के लिए प्रयत्न है, और आत्मा स्वयं है, उसको बचाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं है। मतलब फोड़ा इधर हुआ है और पट्टियाँ लगाता है, इसका नाम मोह करना। क्या करना चाहिए उसको मति मारे गई। और फिर इस दुनिया में कोई सच्ची सलाह नहीं देता है, क्योंकि सबने शराब पी रखी है मोह की। सबको यही सोचता है कि ओ आपको तकलीफ है, दवा ले लो, ये डॉक्टर के पास जाओ। कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि डॉक्टर के पास नहीं जाओ, आत्मा को संभालो, कोई नहीं बोलेगा।
तो जितने भी लोग हैं ना, सब अपने आत्मा को भूल करके शरीर को अपना मान करके चल रहे हैं बेहोश। किसी को अपने आत्मा की परवाह नहीं है। इसलिए जहाँ पूछोगे दुनिया में, इधर सगे संबंधी हो, डॉक्टर हो, कोई भी, किसी की भी सलाह लेने जाओ, सब लोग मौत से डरने वाले लोग हैं। जिसकी सलाह लेते हैं वो कैसे हैं? मौत का नाम आते ही ऐसा थर 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 थर, भले ना बड़ा डॉक्टर हो तो क्या होगा, पैर हाथ पैर ऐसे ऐसे हो जाते हैं। इसको जाकर पूछो भैया क्या क्या करना चाहिए, वो डरपोक क्या जवाब देगा तुम्हारा? पूछना है, सलाह लेना है तो ज्ञानी पुरुष से लो, वो आपका सही इलाज करेगा। क्यों? उसको मालूम है कि आप दुखी क्यों। शरीर बिछड़ जाएगा इसलिए दुखी नहीं, शरीर मेरा है अब दुखी हुआ। शरीर को पराया मानो तो कोई दुख नहीं, और शरीर अपना ऐसा मानोगे तो आपका ऐसा कोई दुखी नहीं। इसलिए कृपालुदेव ने आत्मसिद्धि में लिखा, छूटे देहाध्यास तो नहीं करता कर, नहीं भोगता तू तेह नो, एज धर्म नो मर। धर्म माने शांति। जिस राह पे शांति मिले उस राह का नाम है धर्म। अगर तुम देह से भिन्न चैतन्य परमात्मा का भान कर ले तो न तुम कर्ता बनेगा, न तेरा कोई कर्म होगा जो तुझे भोगना पड़ेगा। तुम जन्म मरण के दुखों से छूट जाएगा। यही धर्म का मर्म है। और वो अपने आत्मा का दर्शन तो 1 सेकंड में करा देंगे। अगर ज्ञानी पुरुष की पहचान हो गई और जैसा बोले ऐसा करने को तैयार है तो 1 महीना भी नहीं लगता है, 12 घंटे में भी काम हो सकता है। बस इसके बाद मौत आवे चाहे जिंदगी हो, जो हो। जीना है तो उसके लिए जीना है। एक ही काम बाकी रह गया है, अगर वो हो गया ना बेड़ा पार है। समझ, अपने परमात्मा का दर्शन हो गया, फिर भले ना नेक्स्ट मोमेंट ही डेथ आ जाए तो कोई परवाह की बात नहीं। लेकिन जब तक ये कार्य नहीं हुआ है तब तक हमको लक्ष्य में क्या रहना चाहिए? शरीर बचाना वो लक्ष्य में रहना चाहिए, मौत नहीं आवे ऐसा लक्ष्य में रहना चाहिए, कि मुझे आत्मा का दर्शन हो ऐसा लक्ष्य होना चाहिए। बस ये नक्की करना है। अंश मात्र भी जिंदगी मिले ऐसा भाव हो तो आत्मदर्शन नहीं होता। भिखारियों को आत्मदर्शन नहीं होता। जो जड़ शरीर से भीख मांगे खुद परमात्मा होकर, इसको आत्मदर्शन नहीं होता। जिंदगी मिले चाहे न मिले, मेरा लक्ष्य जिंदगी नहीं है, मेरा लक्ष्य मेरा परमात्मा है। मुझे परमात्मा का दर्शन चाहिए। ये अगर लक्ष्य लगाए तो काम तो बेड़ा पार है। समझ, अगर अनुभव नहीं हुआ इसके पहले अगर प्राण चले गए तो भी इस लक्ष्य में रहे ना तो महावीर क्षेत्र में जाओगे सीधा, यहाँ से भगवान के पास ही जाओ। लेकिन लक्ष्य दूसरा नहीं होना चाहिए। यहाँ तो मुनियास की बात देखो, जीवित हो या मरण हो, जिंदगी मिले चाहे मौत आए, सब बराबर। इसमें कमी बेसी नहीं है, कोई भाव ऐसा नहीं। और भाव मोक्ष से पण शुद्ध वर्ते, जिंदगी मरण की क्या बात है। जन्म मरण हो चाहे सिद्ध दशा हो, सब बराबर है। सिद्ध दशा की भी वैल्यू नहीं है। अपना कृपा सोगाणी जी का पत्र पढ़े तो कि गुरुदेव की मुमुक्षु की मंडली है, उसमें से मेरा नाम तो मैंने सिद्ध दशा लिखा दिया है। सिद्ध पद पे मेरा वहाँ है, सिद्ध शिला मेरा स्थान नक्की हो गया है, रिजर्व है, फ्लैट बुक कर लिया है वहाँ पर। कहाँ? सीधा लेने प्लेस नक्की हो गया है, टाइमिंग नक्की हो गया है कि कब जाना है वहाँ पर, पोजीशन कब मिलने वाला है। कोई आगे पीछे नहीं कर सकता। लेकिन अरे वो तो जड़ पद है, मैं तो सिद्ध दशा जड़ जैसी लगती है। मैं तो वर्तमान में ही सिद्धालय में, वो तो फिर पर्याय में शुद्धता होगी और आगे जाएगा, पर्याय में होगा सब नाटक। मेरे में तो वो भी हलचल नहीं है। मेरा चेतन पद मेरा है, सिद्ध पद भी मेरा नहीं। इतनी वैल्यू आना चाहिए कि सिद्ध दशा से भी मैं अधिक हूँ। इसीलिए जन्म मरण क्या और मुक्ति क्या, चाहे 84 के चक्कर हो चाहे मुक्ति हो, मेरे को तो संभाव वर्ता है। क्योंकि मैं कहाँ पर्याय भटकती है, मैं कहाँ भटकता हूँ।
मेरे को क्या तकलीफ हो गई? जो निगोद में सोई मुझ में, सोई मोक्ष बन जा। आलू प्याज में था ना तब बहुत दुखी था, एक इंद्री के भाव में। तब मैं जैसा परमात्मा था वैसा ही अभी हूँ, और आगे जा कर के सिद्ध भगवान बन जाऊंगा, मोक्ष हो जाएगा, तब भी मैं वैसा ही रहूँगा। मेरे में क्या फर्क? इसलिए जन्म मरण हो चाहे सिद्ध सा मिले, फर्क मेरे को कहाँ है? इसीलिए मेरी दृष्टि में तो सब कुछ बराबर है। जन्म मरण से जल्दी छूट जाऊं, बंधन से जल्दी से मुक्ति आवे, वो चाह भी काय के वास्ते, मेरे को काय क्या मेरे को नुकसान होता है? ये चाह गई, चिंता गई, कोई तकलीफ नहीं है किसी बात। इनका लक्ष्य जो है जन्म मरण से छूटना, ऐसा लक्ष्य नहीं है। जल्दी से परमात्मा बनना, ऐसा लक्ष्य नहीं है। उनका लक्ष्य शुद्धात्मा है, जो परमात्मा वर्तमान में ही है। मैं ऐसा परमात्मा हूँ। प्रदेश से मैं मात्र चेतन चेतन व आनंद आनंद की ओतप्रोत वस्तु हूँ। दैट्स फिनिश। मुक्ति चाहिए वो बात नहीं, जन्म मन से छुटकारा चाहिए वो बात नहीं, जन्म मन से छुटकारा भी नहीं चाहिए। देखो ये बात सही कैसी है? परमात्मा होकर के कुछ मांगे, सम्यक दर्शन हो जाए, केवल ज्ञान हो जाए, ऐसा भिखारी नहीं, ऐसा भिखारी वो नहीं। केवल ज्ञान मेरे पीछे पीछे आएगा, मुक्ति मेरे पीछे पीछे आएगी। मुझे मुक्त कहना वो भी गाली समान लगता है। मैं बंधा हुआ कब था? तो सहज स्वरूप है, वो साधना का केंद्र बिंदु है। साधना का लक्ष्य मुक्ति नहीं है, साधना का लक्ष्य दुखों से छुटकारा वो नहीं है, ये तो चाह हो गई। साधना का लक्ष्य केवल परमात्मा है। बस वहाँ जमे रहो, मैं शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ, फिनिश। इससे आगे कुछ नहीं। ऐसी दृष्टि हुई तो जो पर्याय में जो अशांति है, चिंता है, डर है, भय है, भटकना है, चल विचलता है, अस्थिरता है, सब अपने आप परमात्मा को देखने से भगवान के गुण गाते 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 खुद परमात्मा बन जाएगा। परमात्मा बनने के लिए क्या करना? ये जानना है और साथ में मानना है कि मैं परमात्मा, बस इतना ही और कुछ नहीं। मैं परमात्मा हूँ ऐसा अंतर्दृष्टि करके जानना और साथ में मानना। बस भगवान बनने के लिए इतना करने का। जिंदगी चाहे तो डॉक्टरों के पीछे भागना, और भगवान बनना है तो फिर भी कितना दिन जिंदा रखें? अगर दवा लागू पड़ गई तो कितना दिन जिंदा रहोगे? 10 साल, 20 साल, 40-50 गए, उतना तो मिलने वाला नहीं है। 40-50 साल और जो भी मिला है, ये बोनस जो भी मिलता है वही है। उसके लिए 2-4 पेटी दे देगा वहाँ पर, उसका घर भरेगा। इसके बदले बिना पैसे की दवा है। भगवान ही बनो ना, काहे को जिंदगी मरोगे वापिस तो दूसरा मिलेगा। जिंदगी में रखा क्या है? इससे बढ़िया तो भगवान बनना है। भगवान बन जाओ, 1 सेकंड का काम है। क्या करना है? अंदर में नजर करके देखना है कि प्रदेश से मैं मात्र चेतन चेतन व आनंद आनंद की ओतप्रोत वस्तु हूँ, और मानना है कि मैं परमात्मा हूँ। परिणाम गया और मैं यूं का यूं। इतनी बात भगवान बनने के लिए। फिर मुक्ति आपके मुट्ठी में समझ लेना। क्या अभी तो क्या 10-15 साल की जिंदगी मिलेगी, आखिर मरना है। वापस कहाँ जाओगे? चौगा से भी भगवान को मालूम। कोई लेटर नहीं लिखता है वापस जाने के बाद। दुनिया नाम करती है, दुनिया में बहुत सम्मान होगा, लेकिन जाने के बाद लेटर लिखा उन्होंने? मदर तेरेसा गई, किसने लेटर लिखा जाने के बाद कि मैं यहाँ हूँ, अच्छा किया मुझे भारत रत्न दिया, दिया नो, इल्काब दिया, भारत रत्न मदर तेरेसा। क्या फायदा?
उसको क्या सुख मिला? अभी कहाँ वो जूते बूट पॉलिश करती होगी, क्या मालूम? क्या कोई जानता भी नहीं होगा। अभी वापस आया तो अपन भी बोलेंगे तो कौन तू मदर तेरेसा, भाग भाग। मदर तेरेसा वो बुढ़ी जो वैसा पहनती है ना, ब्लू कलर की रिंग वाले, वो होना। वो तो कहाँ पर है, वो खोखा ही चले गए, जल गए खोखा, वो कहाँ से आए? दुनिया में बहुत बड़ा नाम होगा, लेकिन वहाँ जाने की कहाँ गई होगी क्या मालूम। लेटर नहीं लिखा वापिस। ऐसे बड़े बड़े समाज सेवक सब कहाँ जले गए, भगवान को मालूम। कहाँ जूते खाते होंगे, कहाँ बूट पॉलिश करते होंगे, कहाँ क्या क्या करते होंगे। गांधी कहाँ गए होंगे, नरक में गए होंगे, स्वर्ग में गए होंगे। करोगे क्या? अपने परमात्मा को देखे बिना स्वर्ग में भी जाओगे तो क्या फायदा है? आखिर वहीं संयोगों में प्रेम, वहां गए तो भी क्या फायदा है? मुनियाद को नहीं चाहिए ये सब। मुनियाद को मुक्ति भी नहीं चाहिए जौन, क्योंकि मेरा परमात्मा मेरे पास, तो न शत्रु न मित्र, न मान न अपमान, न जिंदगी और मौत, और न भाव और मुक्ति। हमारे सब बराबर है। मेरे परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो, चाहे मान हो चाहे अपमान हो, चाहे जिंदगी हो चाहे मौत हो, चाहे 84 के चक्कर हो चाहे मुक्ति हो। मेरे परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता है, और मैं परमात्मा हूँ। बस ये साधना का केंद्र बिंदु है। वहां से मुनिराज नजर भी नहीं हटाता। और उपयोग बाहर आया तो क्रोध आ जाता है मुनिराज को। किसके ऊपर क्रोध आया? अपने ऊपर। देखो क्या हाल। क्रोध प्रत्यय तो वर्ते, क्रोध स्वभाव था। मान प्रत्यय तो दीनपणानु मान। माया प्रत्यय माया साक्षी भाव। लोभ प्रत्यय मुझे जल्दी जल्दी मुक्ति मिल जाए ऐसा लोभ, मेरा उपयोग बाहर न जाए ऐसा लोभ। लोभ प्रत्यय तो नहीं लोभ, ऐसा लोभ भी नहीं चाहिए। जल्दी से मोक्ष में नहीं जाना, क्या करूंगा वहां जाकर? मेरा मोक्ष तो इधर है, जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा मोक्ष है। मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, जाओ सब छुट्टी। मैं वर्तमान में कृतकृत्य परिपूर्ण परमात्मा हूँ। द एंड। इससे आगे कुछ मांगे तो मौत आ जाए, मांगना ही क्या, कुछ नहीं मांगना। ये 10 नंबर का यहाँ हुआ। शत्रु मित्र प्रत्यय वर्ते समदर्शिता। मान अमाने वर्ते तेज स्वभाव। जीवित के मरणे नहीं न्यूना दीखता। बहु मोक्षे पण शुद्ध वर्ते समभाव। जो अपूर्व अवसर है वो क्या है? 10 नंबर का। आज 21वां स्वाध्याय 10 नंबर का। सुशांत चही दिन रात